जंग से लौटा ये सैनिक जैसे ही घर पहुंचता है उसे अपनी पत्नी किसी और के साथ दिखाई देती है। पर्दा हटाने पर सामने का शॉकिंग नजारा देकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी डर के मारे कहता है कि वो बस अपना सामान लेने आया है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अपनी पत्नी के धोखे पर उसे ना तो गुस्सा आता है और ना ही कोई अफसोस होता है। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी उसे डिवोर्स के पेपर्स देती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। उसकी पत्नी भी हैरान होकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तब जाकर पॉल को यकीन होता है कि ये सब कोई सपना नहीं है और वो जोर से हंसता हुआ वहाँ से दूर भाग जाता है। पीछे खड़े वो दोनों हैरान थे क्योंकि उन्हें पॉल के इस बर्ताव की असली वजह नहीं पता थी और ये वजह जुड़ी थी कुछ दिन पहले हुई एक ट्रेन की मुलाकात से। लड़की की मदद करने के लिए पॉल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो उससे माफी मांगती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कनें मानो 100 गुना तेज हो जाती है। लड़की हड़बड़ी में बताती है कि वो अपने पिता के यहाँ काम करती है और इसी जल्दबाजी में वो गलती से पॉल की टिकट उठा लेती है और उसके ऊपर उल्टी भी कर देती है। ये मुलाकात काफी अजीब थी, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। पॉल को लगा कि ये बस एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन गलत टिकट की वजह से उसे ट्रेन से उतार दिया जाता है और जब वो अजीब सी बदबू के साथ बस में चढ़ता है तो वही लड़की उसे दोबारा दिख जाती है। जंग के मैदान में रहने के बावजूद पॉल एक जेंटलमैन की तरह पेश आता है। वो एक सीट छोड़कर उससे सोशल डिस्टेंस बनाते हुए बैठता है और मुस्कुराकर उसकी माफी मान लेता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि लड़की मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है और अपने घर वापस जा रही है। वो बताती है कि उसे सैक्रामेंटो में कुछ बिजनेस का काम है। तभी पॉल कहता है कि उसकी टिकट तो सैक्रामेंटो तक नहीं थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। विक्टोरिया को समझ आता है कि उसने गलती से पॉल की टिकट उठा ली थी, जिससे उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि उनकी ये खुशनुमा बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि बस में कुछ गुंडे चढ़ाते हैं। वो लोग लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं, जिसे देखकर एक सोल्जर होने के नाते पॉल चुप नहीं रह पाता। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई होती है और उन तीनों को ही बस से नीचे उतार दिया जाता है। पॉल को महसूस हो रहा था कि लड़की भी इस जुदाई से काफी उदास और निराश है, लेकिन पॉल इस बात से अनजान था कि विक्टोरिया के मन में क्या चल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी का अब आखिरी टाइम आ गया है। पॉल पैदल ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर विक्टोरिया रोती हुई दिख जाती है। वो सीधा जाकर उससे रोने की वजह नहीं पूछता, बल्कि माहौल को हल्का करता है। वो मजाक में कहता है कि हो सकता है यहाँ जंगल में आग लग जाए। इस